मेडिकल स्टोर रोज रोज खोलना चाहिए या फिर मेडिकल स्टोर को भी हफ्ते में कम से कम एक दिन तो बंद कर ही देना चाहिए। साप्ताहिक बंदी मेडिकल स्टोर में होनी चाहिए या फिर रोज रोज मेडिकल स्टोर खोलते रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के विषय में चर्चा करने वाला हूं। चाहे आप एक मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चला रहे हो, चाहे आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं कुछ समय में, दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस विषय पर अपनी व्यक्तिगत बात रखूं तो मेरा मानना है कि मेडिकल स्टोर तो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी बंद होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मेडिकल स्टोर तो 24 घंटे खुलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर के जो ग्राहक होते हैं वो एक प्रकार के मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, और कोई भी इंसान कभी भी पेशेंट बन सकता है। कोई भी अच्छा खासा खेलता हुआ इंसान कभी भी मरीज बन सकता है। जो ऑलरेडी मरीज है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो जब कोई भी कभी भी मरीज बन सकता है, वो मरीज आपका कस्टमर बन सकता है, तो आपको मेडिकल स्टोर भी हमेशा खोलना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी दवा की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन मैं ये बात भी कहूंगा कि 24 घंटा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपका मेडिकल स्टोर आपके घर में ही है और आपको सपोर्ट करने के लिए आपके अलावा आपके घर में 2 और लोग हैं जो आपका हेल्प कर सकते हैं, तो मेरी आप राय मान लीजिए, आप 24 घंटा मेडिकल स्टोर खोलिए। आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर धीमे धीमे करके ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर में ही मेडिकल स्टोर है तो आपको 24 घंटा मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके टाउन में हल्ला हो गया कि ये मेडिकल स्टोर 24 घंटा खुलता है तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे। हालांकि आप कई बार परेशान होंगे, लोग आपको 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी आएंगे, आपको बुलाएंगे, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है और आपको इसको करने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। करना सिर्फ इतना है कि मेडिकल स्टोर में आप एक जाली लगा दीजिए और बाहर एक घंटी लगा दीजिए। कोई अगर आता है तो घंटी बजा दे, आप उठ के दवा दे दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये है उनके लिए जो घर में जिनका मेडिकल स्टोर है। अब मैं बात कर रहा था साप्ताहिक बंदी के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली के लिए समय चाहिए, मुझे अपने लिए समय चाहिए, मी टू टाइम चाहिए। भाई साहब, जब आपके जेब में पैसा होगा तो फैमिली भी आपके साथ होगी और आपके दोस्त यार भी साथ होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। लिख करके ले लीजिए। और जो लोग ये बातें करते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, या तो वो बहुत बड़े अरबपति हैं तो ऐसी बातें करें, समझ में आएगा। अगर आप अरबपति नहीं है तो ये फर्जी की बातें मत कीजिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मी टू, सी टू, पी टू टाइम कुछ नहीं होता है। आप अगर फाइनेंशियल तौर पर मजबूत रहेंगे तो दुनिया आपके साथ में है। आपके माता पिता आपका पीठ थपथपाएंगे, आपके दोस्त यार, आपके भाई, आपके मोहल्ले वाले, आपके शहर वाले आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ताने की शुरुआत भी सबसे पहले आपके घर से ही शुरू होगी। तो भाई, पैसा कमाने पर फोकस कीजिए, कभी भी दुकान बंद मत कीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर मैं दुकान बंद नहीं करूंगा तो दवाइयों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा? ये एक वैलिड पॉइंट है और इस बात पर मैं आपको एक अपनी राय देना चाहूंगा। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपको दवाइयां पहले खरीदनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप दवाइयां बेचते हैं, मानता हूं। और उन दवाइयों को स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपको समय चाहिए होता है। तो उसके लिए पहली बात तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप माल ज्यादातर वहां से मंगाएं जो आपके फोन करने पर काउंटर पर आपका ला करके दवा रख दें, तो वहां से मंगाएं। अगर वो नहीं हो पाता है तो आप बंदी करें, लेकिन पूरे दिन की बंदी ना करें। अगर आपको संडे को ऑफ रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह 10 से लेकर के 2 बजे तक ऑफ कर दीजिए। उस समय आप परचेजिंग कीजिए और 2 बजे के बाद यानी कि शाम के टाइम में आप दुकान जरूर खोलिए। अगर आप संडे को बंद करना चाहते हैं तो भी आप शाम को 3 बजे के बाद से कम 8-9 बजे तक दुकान जरूर खोलिए, क्योंकि शाम के टाइम में ही मरीज आपके पास ज्यादा आ सकते हैं।
अगर आपको दुकान बंद भी करनी है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर के 2, ढाई 3 बजे तक दुकान बंद कीजिए, और इस समय में आपको जो परचेजिंग करनी हो, जो आपको मी टू टाइम सी टू टाइम चाहिए हो, आप उसमें निपटा लीजिए। लेकिन शाम के टाइम में भाई आप मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन में एंजॉय करते हैं और शाम को निकलते हैं घर से अपना खाना पानी खाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, वाइफ के साथ घूमने के लिए। तो उस समय सोचेंगे कि जब मैं घूमने जाऊंगा शाम को तो दवाइयाँ भी लेता चलूंगा, तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो मेरा अगर राय आप मानो तो पहली बात, दुकान कभी मत बंद करो। अगर आपकी दुकान घर में है तो 24 घंटा खोलो। अगर नहीं हो पाता है तो मेरे भाई आप संडे को बंद भी करना चाहते हो तो हाफ टाइम बंद करो, हाफ टाइम खोलो, और उसमें भी कोशिश करो कि शाम के टाइम आपकी दुकान खुली रहे। ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, जो कुर्सी पर जब आप बैठेंगे दुकान खोलेंगे तब आपको समझ में आएगी। लेकिन जो मैंने चीजें सीखी हैं, जानी है, मैंने गलतियां की हैं, कई बार गिरा हूं, वो सारी चीजों का निचोड़ मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे भाई, आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं भारत का सबसे पहला यूट्यूब चैनल हूं जो मेडिकल स्टोर के बारे में आपको जानकारी देता है और इतनी डीप जानकारी देता है। तो आप लोगों का अगर साथ मिलेगा, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा, जैसे मुझे मिल रहा है इस समय, तो मैं और मेहनत करूंगा और आप लोगों के पास और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आता रहूंगा। मैं पहले इस चैनल पर दवाओं के बारे में बताता था, लेकिन अभी मैंने दवाओं वाला पोर्शन कम कर दिया है और मेडिकल स्टोर के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। तो मैं दोनों का बैलेंस रखूंगा। कुछ हफ्ते में 1 आध दिन दवाओं के बारे में बताऊंगा और बाकी दिन मेडिकल स्टोर के बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी है आपको कि आने वाले कुछ समय में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आप अभी चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। और इस कोर्स में मैं आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेटेस्ट अभी अपडेट क्या है डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा रैक काउंटर भाई साहब कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लगवाई आता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेड होता है कि डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ा जाए। इसके अलावा मैं पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूं तो कौन कौन सी दवाइयां ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख दूं। मैंने बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप ये दवा रख देंगे तो आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। डीआई साहब आते हैं तो बात करते हैं नारकोटिक रजिस्टर की, बात करते हैं शेड्यूल H1 की, क्या होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है, कौन दवाइयां होती हैं, सारी चीजें मैंने इन डिटेल बहुत आसान तरीके से एक सिंगल क्लिक में आपके ही मोबाइल फोन में ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी है। जिसकी फीस मैंने मात्र 99 रुपए रखी है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो ये सारी बेसिक जानकारियां मैंने एक कोर्स के माध्यम से मात्र 99 रुपए में आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां टाइप कीजिए शिवनीता। शिवनीता टाइप करते ही आपको मेरा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और ऐप का फायदा उठाइए। इसके अलावा आप ये भी नहीं कर सकते हैं, मैंने अपना कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इस कोर्स को किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप इसके सस्ते दाम पर मत जाइएगा। मैंने इसमें जो जो जानकारियां बता दी है मेरे भाई, आप अपने शहर के किसी भी इंसान से पूछोगे, रिक्वेस्ट करोगे, दादा भैया करोगे, इनके पीछे लगे रहोगे, गूगल में खोजोगे, यूट्यूब पे खोजोगे, कहीं जानकारी नहीं मिलेगी आपको। तो फालतू में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। मैंने पूरी एनर्जी के साथ में, बहुत गहन रिसर्च के बाद में, बहुत आसान तरीके से आपके लिए सारी जानकारियां सिंगल क्लिक पर आपके फोन में उपलब्ध करा दी हैं और पैसे मात्र 99 रुपए ले रहा हूं मेरे भाई। तो अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत गजब का कोर्स मैंने बना दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हूं। मैं इस चैनल पर पूरे एनर्जी के साथ में बहुत रिसर्च करके एक यूनिक जानकारियां मेडिकल स्टोर के बारे में अब तक लाता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए मेरे भाई, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा कंटेंट मेरे दर्शकों तक पहुंचता है, उनको पसंद आता है। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका अपडेट भी आप तक फटाक से पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।